ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आगे फिर से श्री मानस पाठ आरंभ करते हैं और अभी हम 230 दोहे से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। कही मृदु बचन बनीत तना, बिठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीचल गो, निज निज थल अनुहारी। निज निज थल अनुहारी। सियावर राम जी की जय। उन सेवकों ने कोमल और नमन वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। सियावर राम जी की जय। राजकुंवर ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। सुंदर श्यामल गोर शरीरा। सियावर राम जी की जय। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुंदर, चतुर और उत्तम वीर हैं। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जग विधि पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन दिखी तैसी। प्रभु मूर्ति तिन दिही जैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। देखे रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजलोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो समय वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। रहे असुर छल छोनिच बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासी देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नरभूषण लोचन सुखदाई। सियावर राम जी की जय। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। तो यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। नारी बिलो के हर्षिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार दरी, मूर्ति परम अनूप। मूर्ति परम अनूप। सियावर राम जी की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुरूप मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। सियावर राम जी की जय। विदुषा प्रभु विराट में दिसा। विदुषे प्रभु विराट में दिसा। बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागे जैसे। सज्जन सगे प्रिय लागे ही जैसे। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर और नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। सहित विदेह बिलो कहे रानी, शिशु सम प्रीति न चाहती बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक सेठ रानियां उन्हें अपने वचनों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन कहा नहीं जा सकता। योगियों में वे शांत, शुद्ध, सम, समय प्रकाश, परम तत्व के रूप में दिखे। सियावर राम जी की जय।
हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम है जतु भाई जय सिया, सो सुने सुख नहीं कथनिया, सो सुने सुख नहीं कथनिया। हरि भक्ति ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता है। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार के है कभी को। एह विधि रहा जाय जस भाऊ, तेहि तस देखियो कौशला राव, तेहि तस देखियो कौशला राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोरतन विश्व बिलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, भजो भई राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लख सो। शरद चंद ने दंग मुख निके, नीरज नयन भावते जी के। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद ने दंग मुख निके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख श्रीत पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सियावर राम जी की जय, मेरी प्रभु राम जी की जय। चितवनी चारु मार मनु हरनी, भावती हृदय चाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अदर सुंदर मृदु बोला, चिबुक अदर सुंदर मृदु बोला। सियावर राम जी की जय। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में झूमते हुए कुंडल हैं, ठोडी और अदर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। सियावर राम जी की जय। कुमद बंधु कर निंदक हासा, ब्रिकटि बिकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलो की अली अवल लजाहि, कछ बिलो की अली अवल लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, बोहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती हैं। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। पीत चौंत ने सिरे सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देखे रोच कंबु कलगीवा, जनो त्रिभुवन सुषमा की सीवा, जनो त्रिभुवन सुषमा की जीवा। पीत चौंत ने सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देखे रोच कंबु कलगीवा, जनो त्रिभुवन सुषमा की जीवा, जनो त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पोली चौकनी टोपियां सिरों पर से शोभित हैं, जिनके बीचों बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। तो यहाँ पर 3 दोहों का समापन होता है। इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की पंक्तियां। कुंजर मणिकंठा कलित, उर्हि तुलसी का माल। वृषभ कंद के रीठवनी, बलनिधि बाहु विशाल।
बल निधि बाहु विशाल सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।